हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं नर्सिंग छात्रों के लिए एक नहीं दो खुशखबरी लेकर के आया हूँ। काफ़ी लंबे समय से बीएससी नर्सिंग वालों को इंतज़ार था कि हम लोग का एग्ज़ाम कब होगा, और बाकी में वो जो वास्तव में 2019 वाले सेशन से ही रुका हुआ था, जो नहीं हो रहा था। तो खैर, उन लोगों की मेहनत और इंतज़ार अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि करीब 4 से 5 साल बाद आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन और थर्ड ईयर का एग्ज़ामिनेशन का डेट आ चुका है। जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, उन सभी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, और वो एग्ज़ाम अब की अगले माह अप्रैल से ही होनी है। तो क्या है डेट शीट, वो चलिए देखते हैं आगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक सब्सक्राइब करें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और जो भी स्टूडेंट्स जीएनएम वाले हैं उन्हें मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं होता। चूँकि अब प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे अब होंगी। अभी ये एग्ज़ाम होगा, फिर आपका कुछ दिनों बाद, करीब जहाँ तक मेरी जो समझ है, इस मंथ लास्ट होते होते या उससे पहले मध्य प्रदेश जीएनएम वालों के रिजल्ट जारी कर सकता है। तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अब जाना कहाँ है ना। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। बेशक कुछ दिन लेट होगा, मैं मान रहा हूँ कि इसमें काउंसिल वालों की बहुत बड़ी गलती है, उन लोगों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। बट हाँ, आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये जो नोटिस मेरे सामने लगा हुआ है, ये मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर यानी कि एमपीएमएसयू का है। और ये देख सकते हैं डेट 12 मार्च यानी कि आज ही ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन होगा और अप्रैल 2024 में होगा। और कौन से सेशन वालों का होगा, तो सेशन 2020-21 एंड बिफोर, मतलब वैसे बच्चे जिन्होंने सेशन 2020-21 में अपना एडमिशन लिया है, या उससे जो पहले के बच्चे, उन सभी का फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग वालों का अप्रैल मंथ में होने वाला है। और इसकी अगर डेट शीट की बात करें तो देख सकते हैं, डेट शीट आपके स्क्रीन पर है, जिसमें से सबसे पहला पेपर आपका 19 अप्रैल को होगा। और पहले दिन आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है, जिसकी टाइमिंग होगी 10:30 बजे सुबह से लेकर के 1:30 बजे दोपहर तक की। तो टोटल आपके 6 पेपर होने हैं, एक 19 को, दूसरा 23 को, फिर 26, 29, इसी तरह से मई तक, यानी कि 3 मई तक आपका फर्स्ट ईयर वालों का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जानी है। और सारी एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सिटिंग में है, आप देख सकते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट है, आप चेक कर लीजिए कि आपका किस दिन कौन सा पेपर है। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें आपका टोटल 6 थ्योरी के पेपर है एंड एक प्रैक्टिकल है। तो कह रहा है कि आपका प्रैक्टिकल के लिए 100 रुपया लग रहा है, एंड 350 लग रहा है एक पेपर के लिए, मतलब थ्योरी का जो एक पेपर है उसके लिए 350 रुपये लग रहा है एक पेपर के लिए। तो आपका 6 है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 100 रुपये उसमें आप प्रैक्टिकल का ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आपका एग्जामिनेशन फीस हो गया 2200 रुपये, और उसमें से 100 रुपये आप फॉर्म फीस ऐड कर दीजिए। तो अगर आप अपना फॉर्म 12 अप्रैल से पहले तक जमा कर देते हैं भर करके, तो आपका टोटल अमाउंट जो लगेगा वो लगेगा 2300। लेकिन अगर आप 12 अप्रैल तक जमा नहीं कर पाते हैं और आपकी किसी कारणवश देर हो जाती है, तो फिर 15 अप्रैल तक आपको डेट दिया गया है कि आप फॉर्म फिल करके जमा कर दीजिए। और इसमें जो आपकी फिर लेट फ़ाइन लग जाएगी, वो 500 रुपये का लेट फ़ाइन आ जाएगा। तो टोटल आपका 2800 रुपये लग जाएंगे। ठीक है। और ध्यान रखिए, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये होने वाला है जो कॉलेज सुटेबल है या जो माइनर डिफिशिएट है उनके बच्चों का। जो अनसुटेबल कॉलेज है उनका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा कड़क बोल रहा हूँ, बट हाँ, क्योंकि उन बच्चों के एग्ज़ाम होने की संभावना अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो आप देख सकते हैं, नीचे कुछ और भी नोटिस में अटैच किया गया है कि एमपीएमएसयू के समस्त महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अपने विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म भर करके आप विश्वविद्यालय में भिजवा दें, या जो भी उनकी जो प्रोसेस है वो कर दें,
है ना। और जो भी त्रुटि है तो फिर वो आप कांटेक्ट करके यूनिवर्सिटी को आप समीक्षा कर सकते हैं इस चीज़ की, जो भी त्रुटि सुधार करने का वो काम आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही मेन रूप से आपका पेपर था। और अ, इसमें नीचे ज़रा बात किया जाए नोटिस में, तो फिर आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने के लिए भी लिंक दिया गया है, जो ये लिंक ये है ना। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे जा सकते हैं। और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है तो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एंट्री अप्रूवल करके, और यहाँ पे जो जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको चूज करना है, एंड सेम इसी तरह से आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो ये सारा PDF मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो अब वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों की। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर वालों की। फ्रेंड्स, तो ये आपका नोटिस है BSc नर्सिंग थर्ड ईयर वालों का, जिनका भी एग्ज़ाम आपका अप्रैल मंथ में ही होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेम उसी तरह से BSc नर्सिंग थर्ड ईयर एग्जामिनेशन। एंड इसकी जो सेशन है वो 2019-20 या उससे पहले, मतलब जो बच्चे 2019-20 में एडमिशन करवाए थे या उससे पहले, उनका एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 25 अप्रैल से। ठीक है, और टाइमिंग भी आपकी फर्स्ट सिटिंग ही है। और पहला पेपर आपका 25 अप्रैल को है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2 का। एंड आपका नेक्स्ट पेपर आपका 30 अप्रैल को होगा, जो होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। फिर आपका साइकाट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। एंड फिर आपका चौथा पेपर जो आपका होगा 7 मई तक का। तो लास्ट में आपका होगा नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स का। ठीक है, चलिए, तो फीस डिटेल्स की अगर बात कर लें तो फीस कुछ इस तरह से है। टोटल आपका 4 पेपर है, तो 4 पेपर में आपका हर एक पेपर के लिए 350 रुपये लग रहा है। एंड आपका फिर 100 रुपये लग रहा है प्रैक्टिकल के लिए, जो 3 पेपर आपका प्रैक्टिकल का है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एग्ज़ाम फीस आपका हो गया 1700, 100 रुपये आपका फॉर्म फीस हो गया, टोटल 1800 रुपये आपका लग जाएंगे 12 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो। सेम अगर आप 12 अप्रैल तक फॉर्म फिल करके जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका 15 अप्रैल तक जमा करने का लास्ट डेट है। प्लस उसमें फिर आपका 500 रुपये लेट फाइन ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपको जो पे करना पड़ेगा वो 2300 रुपये होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फॉर्म को ऑनलाइन भी पोर्टल पर जाकर के फिल कर सकते हैं। एंड MPMSU ये इसका वेबसाइट दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम वही नोटिस लगा हुआ है जो उसमें पहले लगा हुआ था कि MPMSU से संबंधित समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म अत्यंत सावधानी पूर्वक भरकर अग्रेसित कर दे, ताकि आगे बच्चों के एग्जामिनेशन करवाई जा सके। तो ये एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं मध्य प्रदेश के, जो काफ़ी लंबे टाइम से धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे जगह जगह पर। तो एक राहत की खबर है। लेकिन साथ ही चिंता की बात यह है कि जो बच्चे जिनका कॉलेज अनसुटेबल हो गया है वो क्या करें। ये मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, बट हाँ, ये बहुत बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की, जिससे आप कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे अब तक, जिन बच्चों का डिग्री क्लियर हो जाना चाहिए था, वो अब तक बैठे हुए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उनका कॉलेज ही अनसुटेबल कर दिया गया। तो ये सरकार की गलतियों का खामियाजा आम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप आगे जो भी जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा। उसके लिए तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।